यह घटना राजस्थान के छोटे कस्बे बड़वा की मानी जाती है। कहते हैं वहां के जंगल में एक पुराना कुआं है जहां से एक कटा हुआ हाथ रात को बाहर आता है और जिस किसी को छू ले वह जिंदा नहीं बचता। कहानी शुरू होती है 4 दोस्तों से, आयुष, तनुज, निखिल और शौर्य। एक रात सब बैठे बैठे डरावनी बातों का मजाक उड़ा रहे थे। तभी तनुज बोला, अरे वो कटा हाथ वाथ कुछ नहीं होता, बस बूढ़ों की कहानियां हैं। आयुष ने चैलेंज दे दिया, अगर सच में हिम्मत है तो आज रात उस पुराने कुएं तक चल। तीनों हंसे, डर कम और जोश ज्यादा। रात के 12 बजे चारों टॉर्च लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े। हवा में अजीब ठंडक थी। जंगल में सिर्फ झींगुरों की आवाज और सूखे पत्तों के नीचे उनके कदमों की चरमराहट। जैसे ही वे पुराने कुएं के पास पहुंचे, चारों रुके। कुआं बिल्कुल सूखा था, पर उसके अंदर से धीरे धीरे थक थक की आवाज आ रही थी, जैसे कोई नीचे से दीवार पर हाथ मार रहा हो। शौर्य हंसते हुए बोला, चलो आवाज देता हूँ। उसने कुएं में झांक कर चिल्लाया, कोई है नीचे, हाथ दिखाओ। उसने मजाक में कहा था, लेकिन अगले ही पल टॉर्च की रोशनी कुएं की दीवार पर कुछ हिलता हुआ दिखा। एक कटा हुआ हाथ, सूखी मिट्टी और खून से सना हुआ, धीरे धीरे कुएं की दीवार पर चढ़ रहा था। चारों पीछे हट गए। डर के मारे निखिल की टॉर्च गिर गई। हाथ अब ऊपर की ओर बढ़ने लगा था। डरे हुए चारों भागने लगे, लेकिन तनुज सबसे पीछे रह गया। अचानक थप कुछ उसके पैर पर गिरा। वह चिल्लाया, हाथ हाथ मेरे पैर पर है। बाकी तीनों पलट कर देखने लगे। कटा हुआ हाथ तनुज की टांगों को पकड़ चुका था और धीरे धीरे उसकी कमर तक चढ़ रहा था। तनुज चिल्लाते हुए गिरा और उसकी चीखें अचानक बंद हो गई। जब रोशनी डाली, तनुज की गर्दन पर गहरे नाखूनों के निशान थे और उसका शरीर बिल्कुल ठंडा, वो मर चुका था। हाथ फिर से जमीन पर गिरा और फिर से हिलने लगा, जैसे अगला शिकार ढूंढ रहा हो। तीनों किसी तरह गांव लौट आए, लेकिन घर पहुंचकर असली डर शुरू हुआ। रात की 2:30 बजे आयुष के दरवाजे के बाहर किसी चीज ने जोर से खरोंचना शुरू किया। खर खर खर। जब उसने बाहर झांका, उसे नीचे जमीन पर वही कटा हाथ दिखाई दिया, दरवाजे को दबाते हुए, जैसे अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। आयुष ने डर से फोन किया, निखिल वो हाथ मेरे घर आ गया, कुछ करो। निखिल ने कहा, मेरी खिड़की पर भी है, ये अंदर आ रहा है। अचानक निखिल के फोन की दूसरी तरफ चीख सुनाई देती है और फोन कट गया। अगली सुबह निखिल की लाश मिली। उसके चेहरे पर खरोंच के गहरे निशान थे और कमरे की दीवार पर उंगलियों के निशान। अब सिर्फ आयुष व शौर्य ही बची थे। दोनों ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने कहा, जंगल में कोई जानवर होगा, पर ये तुम्हारा वहम है। लेकिन रिपोर्ट लिखते वक्त पुलिस की जीप के अंदर से अचानक खून टपकने लगा। सबने जीप का बोनट खोला। अंदर वही कटा हाथ पड़ा था, अब भी हिल रहा था।
शौर्य को देखते ही हाथ में उछलकर उसकी गर्दन पकड़ ली। शौर्य वहीं गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली रह गई और वह तड़पते हुए मर गया। अब सिर्फ आयुष बचा था। डर के मारे आयुष ने गांव छोड़ने का फैसला लिया, लेकिन बस स्टैंड पर जैसे ही उसने टिकट लिया, पीछे से किसी ने उसके कंधे पर थपथपाया। आयुष मुड़ा, पीछे कोई नहीं था। नीचे देखा, वही कटा हुआ हाथ जमीन पर खुद ही खड़ा था, ऊपर की ओर इशारा करते हुए, जैसे कह रहा हो, अब तेरी बारी है। आयुष की चिल्लाने की आवाज पूरे बस स्टैंड में सुनी, पर जब लोग पहुंचे, वह जमीन पर मृत पड़ा था। उसके गले और चेहरे पर वही नाखूनों के निशान। कहा जाता है वह हाथ किसी आदमी का था जिसकी जंगल में हत्या कर दी गई थी और हत्यारों ने उसका हाथ काटकर कुएं में फेंक दिया था। उसके बाद से वो कटा हाथ अपने रास्ते में आने वाले किसी को भी नहीं छोड़ता। आज भी उस कुएं के पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता, क्योंकि लोग कहते हैं हाथ अभी भी जिंदा है और अपने अगले शिकार की तलाश में है।